नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल में। तो लास्ट के ट्यूटोरियल्स में हमने बात की थी SQS की या SNS की। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे SES की, मतलब कि सिंपल ईमेल सर्विस, जो कि प्रोवाइड हो रखी है हमें Amazon वेब सर्वर की तरफ से। तो बेसिकली लास्ट सर्विसेज में हमने बात की थी कि कैसे हम ईमेल पे सेंड कर सकते हैं अलर्ट्स, लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखें कि हम AWS अकाउंट से कैसे एक प्रॉपर ईमेल सेंड कर सकते हैं किसी और ईमेल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपने क्रोम ब्राउजर को और क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं AWS सर्विस को। तो SES सर्विस को यूज करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे SES लिख देना है और यहाँ पे Amazon सिंपल ईमेल सर्विस के नाम से आपको वो नेम डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपने सिंपली क्लिक करना है इस नेम पे। तो जैसे ही आप इस सर्विस को सर्च करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ओपन होगा ये अकाउंट डैशबोर्ड और उसके बाद बाकी की ये सारी सर्विसेज। तो फर्स्टली हमें ओपन करना है वेरीफाइड आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई वेरीफाइड आइडेंटिटी नहीं है। तो बेसिकली AWS की टर्म्स में अगर आपने किसी ईमेल से किसी और पर्टिकुलर ईमेल पे कोई मेल्स ट्रांसफर करनी है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा उस मेल के थ्रू जिस पे आपने मेल्स रिसीव करनी है। तो ये बेसिक सिक्योरिटी फंडा है AWS का। तो सबसे पहले अगर आपने किसी पर्टिकुलर मेल को मेल सेंड करनी है तो आपको पहले उस मेल को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा इस वेब सर्वर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बेसिकली दो ईमेल्स को मैं कनेक्ट करूंगा, एक जिसके थ्रू मैं मेल करूंगा और सेकंड जिस पर्टिकुलर ईमेल पे मैं मेल सेंड करूंगा। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट आइडेंटिटी पे क्लिक करके दो आइडेंटिटीज क्रिएट कर लेते हैं। और आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं। आप या तो डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे डोमेन की जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका नेम और बाकी आप ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। और उसके बाद अगर बात करूं ईमेल की, जिस फीचर को आज हम यूज करने वाले हैं, तो अगर आप ईमेल पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली एक ईमेल सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। उसके बाद आप पे डिपेंड है कि आपने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेट उस पे सेट करना है या नहीं। और देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टैग्स का। तो बेसिकली ऑप्शनल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ईमेल एंटर कर देता हूं मैं। तो चलिए अब क्लिक करते हैं क्रिएट आइडेंटिटी पे और यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्रिएट होगी लेकिन इसकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो चलिए एक और आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को हम कंफर्म कर देंगे। तो दोबारा से क्लिक करता हूँ क्रिएट आइडेंटिटी पे और यहाँ पे ईमेल और अपनी सेकंड ईमेल में मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ क्रिएट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमारी दोनों ईमेल्स हमने ऐड कर दिया लेकिन दोनों की वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो चलिए अब इनकी वेरिफिकेशन को वैलिडेट कर देते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि मैंने अपनी ईमेल्स ओपन कर ली हैं। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ इस पर्टिकुलर ईमेल पे और यहाँ पे आपको AWS की ईमेल देखने को मिल जाएगी। तो आपने सिंपली इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे बता देगा कंग्रेचुलेशंस, मतलब कि आपकी ईमेल जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो सेकंड मेल पे भी चलते हैं, ओपन करते हैं इस पर्टिकुलर मैसेज को और यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये मेल भी हमारी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो अब हमें मेल सेंड करने के लिए और मेल रिसीव करने के लिए दोनों मेल्स मिल चुके हैं। और इस पेज को भी रिफ्रेश कर देते हैं हम। तो पहले इनका स्टेटस पेंडिंग आ रहा था और अब यहाँ पे लिखा आ रहा है वेरीफाइड, मतलब कि हमारी ईमेल्स वेरीफाई हो चुकी है। तो चलिए अब सेंड करते हैं ईमेल। तो बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर मेल का यूज करने वाला हूँ सेंड करने के लिए। तो आप जैसे ही इसे ओपन करोगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा एक सेंड टेक्स्ट मेल का। तो आप सिंपली सेंड टेक्स्ट मेल पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, फॉर्मेट के और रो के। अगर आपने फॉर्मेटेड सेलेक्ट कर रखा है तो आपके पास काफी स्पेसिफिक ऑप्शंस मिल जाती हैं, आप जिन्हें चूज करके एक फॉर्मल ईमेल को सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने पहले सिनेरियो चूज करना है। अगर आप
किसी पर्टिकुलर सिनेरियो को चूज करते हो इसमें तब भी करेक्ट है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे कस्टम का भी ऑप्शन है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आपने सब्जेक्ट मेंशन करना है कि आपकी ईमेल किस टॉपिक पे या किस पर्पस के लिए रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी, तो आप बॉडी ऑप्शनल है फिलहाल तो, लेकिन जो आप मेल सेंड करोगे तो आप यहाँ पे बॉडी में कुछ भी अपनी जो टेक्स्ट है या अपनी रिक्वायरमेंट है जो भी आप ईमेल सेंड करना चाहते हो आप इसमें सेंड लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट भी आ जाता है जिसको हम कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन रहता है हमारे पास, तो यहाँ पे आप एंटर रिप्लाई टू एड्रेस कर सकते हो। उसके बाद एंटर रिटर्न पाथ, तो मतलब कि आपको ईमेल के अकॉर्डिंग जैसे हम सिंपल ईमेल सेट करते हैं या सेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग सारे फीचर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं AWS में। तो अगर मैं सिर्फ रॉ की बात करूं तो अगर मैं रॉ पे सिलेक्ट करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक सिनेरियो रह जाता है और बाकी बॉडी पैराग्राफ रह जाता है। तो हम सिंपली सिनेरियो से सिंपली एक सिनेरियो चूज करके उसके बाद उस पर्टिकुलर सिनेरियो पे मेल सेंड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल रॉ को यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चूज अ सिनेरियो पे और ये ऑब्वियस कस्टम रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल सेंड कर देता हूँ जिसपे मैंने सेंड करनी है ईमेल, तो वो राइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ईमेल सेट कर दी अपनी जिसपे मैं ईमेल सेंड करूंगा। तो यहाँ पे कुछ मैसेज लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल मैसेज सेट कर दिया है एक सिर्फ एज अ एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे एडिशनल कुछ ऐड करने वाला नहीं हूँ मैं, तो इसे मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं सेंड टेक्स्ट ईमेल पे। और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपकी जो ईमेल है वो इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे सेंड हो चुकी है। और अगर आप वापस से चलें इन पे तो आपको यहाँ पे दोनों ईमेल्स जो आपने वेरीफाई की थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आप किसी भी पर्टिकुलर मेल से जिसको आप वेरीफाई करोगे AWS से उसमें से आप ईमेल सेंड कर सकते हो किसी भी ईमेल एड्रेस पे जो कि वेरीफाइड रहेगा इस पर्टिकुलर सर्विस में। और अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो सिंपली जिस ईमेल से सेंड करनी है उसे सिलेक्ट कीजिए, देन सेंड टेस्ट ईमेल पे क्लिक करते हैं और फिर से हमें वही पॉपअप विंडो शो हो चुकी है। तो हम उसी तरह से इसे चूज करके जैसे हमने प्रीवियस मेल सेंड की थी। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जैसे आप कोई भी ईमेल सेंड करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है डायलॉग बॉक्स, या ऑप्शंस की बात करूं मैं तो आप अगर सिंपली यहाँ पे डाउनलोड लेगेसी TXT रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस पर्टिकुलर सेंडर्ड ईमेल का एक रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको अपनी एक्सेल शीट में, ताकि आप फर्दर किसी और को दिखाने के लिए या फिर उसे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए यूज कर सकते हो। तो अगर मैं शो करूँ आपको अपने डाउनलोड सेक्शन में तो यहाँ आपको ये शो हो रही है। तो मैं सिंपली ओपन करके दिखा देता हूँ इसको। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपने को देखने को मिल जाएगा कि मैंने इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को सेंड किया है। तो इस तरह से आप AWS में अपनी ईमेल सर्विस को यूज कर सकते हैं और अपनी ईमेल्स एक ईमेल से दूसरी ईमेल पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।